हेलो एवरीवन। आज मैं नंबर सिस्टम आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास 9th का ये पहला चैप्टर है मैथ्स का। तो आइए हम इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये नंबर सिस्टम है क्या? तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा, आप देखेंगे अपने रियल लाइफ में कि आप चारों तरफ से नंबरों से घिरे हुए हैं। ठीक, जैसे आपसे आपकी एज पूछी जाए, आज डेट क्या है, तो आप नंबर में बताते हैं। इवन आपसे ये पूछा जाए कि आप कितनी तेज़ी से दौड़ते हैं, किसी का बीपी पूछा जाए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप चारों ओर, आप खुद समझिए, आप चारों ओर से नंबरों से घिरे हुए हैं। ठीक, तो उन चीज़ों को समझना पड़ता है कि ये चीज़ें आई कहाँ से, तो वो हम नंबर सिस्टम के थ्रू समझते हैं। तो आप जैसे देखेंगे, आपने जनरली दो तरीके के ही नंबर देखेंगे, इधर इंटीजर देखे होंगे, इंटीजर 1 2 3, या आपने डेसिमल नंबर देखे होंगे, इस तरह का कोई नंबर, या 1 2 1 ऐसा कुछ। तो आप बोलेंगे नहीं, नंबर तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा ही कुछ आता है। ठीक है, जो कि डेसिमल नंबर है। तो इतना तो समझ में आ गया कि आपने अभी तक अपने लाइफ में दो तरीके के ही नंबर देखे हैं, या तो वो इंटीजर्स में होंगे, ठीक है, या वो डेसिमल नंबर होंगे। ठीक, तो अब अपना क्या दूसरा टारगेट है। अब हमें नंबर को दिखाना था, नंबर बताना था कि उसको हम आखिर मैथमेटिकली कैसे समझाएं। तो हमने क्या लिया, एक नंबर लाइन लिया। ठीक, उस नंबर लाइन पे लेट्स से ये एक नंबर लाइन है। ठीक, जो कि चलता जा रहा है। ठीक, तो ये नंबर लाइन है। तो हमने ये एक पॉइंट लिया जिसको 0 बोला, और इस साइड 1 2 3 चलता जाएगा। इसके इस साइड निगेटिव इंटीजर्स होंगे सारे। ठीक, और ये चलता जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कोई नंबर पूछा तो आपने बोला 2, तो 2 कहने का मतलब का क्या होता है वो? तो एक क्वांटिटी है 2, ठीक है, तो कहाँ से 2? तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए होगा। वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? 0। तो जैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ 2, तो आप समझते हैं हाँ 2 का मतलब सिर्फ पॉजिटिव 2 बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे राइट साइड मूव करना है 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक, तो ये हो गया। तो मतलब नंबर लाइन में ये क्या है? ये मेरा नंबर लाइन है। ठीक, दिस इज नंबर लाइन। नंबर लाइन, इसको कभी कभी हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। उसका कारण है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक, इधर इधर जो भी इस साइड वाले हैं, ये वाले सारे 0 के इधर, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और इस वाले जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, वो सारा क्या कहलाता है? निगेटिव इंटीजर, निगेटिव नंबर। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, और इनके बीच भी जो नंबर होंगे वो भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक, वो कैसे, मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताता हूँ। आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि नंबर लाइन में हम नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि नंबर्स इधर आप ये इंटीजर्स में देखते हैं या डेसिमल में देखते हैं। ठीक है, दो ही तरीके के नंबर होते हैं। तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर लाइन। ठीक, और रियल नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। रियल नंबर इज रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है इररेशनल नंबर। ठीक, जिसको हम क्यू डैश, ठीक, क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की चीज़ होती है। मतलब रियल नंबर जब भी होगा,
इधर वो इंटीजर्स या डेसिमल के फॉर्म में होगा या इरेशनल होगा वो, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि ये रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर क्या होते। तो हमने अभी देखा कि रियल नंबर क्या होते हैं। उनको दो तरीके से बांटा जाता है, दो तरह के होते हैं वो। पहला तो रैशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर होता है। बट रैशनल और इरेशनल से पहले हम कुछ और नंबर्स पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर और तीसरा है इंटीजर्स। ओके, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या? नेचुरल नंबर सेट ऑफ नंबर्स है जिसको आप इजीली काउंट करते हैं। आपके लिए कितना इजी होता है, अगर आपको मैं बोलूँ काउंट करो तो आप क्या करते हो? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नेचुरली है, ठीक है। दैट्स वाई इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या? होल नंबर नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है, बट होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर का मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है? मिनिमम 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर का मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और ये सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें निगेटिव नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप इंटीजर्स में देखेंगे, इंटीजर्स में क्या है? इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब जो कि इंटीजर्स क्या हैं जिसको डेसिमल नंबर में नहीं लिखा जा सकता, वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव भी हो सकते हैं, ये ज़ीरो इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और कभी कभी ऐसा दिखाते हैं, और इनको हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इनको ऐसा दिखाते हैं, और ये ज़ीरो इंटीजर होता है, ठीक है। होप कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जो हमें समझने लायक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बनते होंगे एग्ज़ाम में और बनेंगे। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ मैंने क्या लिखा, p और q का क्या है, वो इंटीजर है, एंड उसके अलावा ये जो डिनोमिनेटर का q है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको भी माइंड में रखिए आप। और सिंपली इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? नंबर विच आर नॉट रैशनल, एज सिंपल एज दैट, ठीक। एग्जाम्पल में क्या है? √2 √3 ऐसा, ठीक है। और रैशनल नंबर को अभी हम आगे और देखते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज। मैंने पिछली स्लाइड्स में आपसे क्या बात करी थी? मैंने पिछली स्लाइड्स में आपसे बात करी थी रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैंने क्या बताया था? कैपिटल Q से, ठीक है। तो रैशनल नंबर के बारे में मैंने क्या बोला था, रिकॉल कीजिए कि कोई भी नंबर जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकूं, जहां p एंड q क्या होनी चाहिए, जल्दी बताइए। p एंड q क्या होनी चाहिए? p एंड q क्या होनी चाहिए? p एंड q मस्ट बी इंटीजर, और जहां q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आखिर ये q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, चलिए बता तो मैं। अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा इसका क्या मतलब होता है। ये रेशियो में एक नंबर है 1/4, मतलब आपके पास एक चीज़ है, आपने उसको क्या किया कि 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। बट आपके पास अब क्यों, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ है मान लीजिए, और आपने उसको किसी पार्ट में बांटा नहीं, तो मैथमेटिकली ये डिफाइंड ही नहीं है। इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? आपके पास क्या आप बताएंगे आप? तो वही रीज़न है कि मैथमेटिकली इट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। सो ये आप समझिए, इसीलिए ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हम करते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हुआ कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 हुआ, इफ़, इसको मैं कैपिटल D बोल रहा हूँ, इफ़ D इज इक्वल टू 0, तो एक्सप्रेशन जो आपका होता है वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक। होप कि आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। होप कि आप आज इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देखेंगे कि रैशनल नंबर का जो सब पार्ट्स था, लाइक इंटीजर्स,
होल नंबर, नेचुरल नंबर, और दूसरा एक रियल नंबर का पार्ट था वो इरेशनल नंबर। उनको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमें काफ़ी टाइम कन्फ्यूज़न होता है, और मैंने कोशिश भी अभी की है कि आपको ऐसे समझाऊं कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि रियल नंबर लाइन में किसी इरेशनल नंबर को हम कैसे मार्क करते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।